हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलो, सब बढ़िया है तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग वन शॉट रिवीजन कर चुके थे 10th क्लास बिहार बोर्ड 10th क्लास बायोलॉजी की। तो चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली 100 MCQs का सीरीज, जिसमें से 100% आप लोगों को टकराएगा। वो भी 35 MCQs आप लोगों को 35 आउट ऑफ 35 सही करना है। समझे बच्चों? ये पढ़ लो और ये इरादा करो कि हमें 35 में 35 MCQs को सही करके आना है बिहार बोर्ड में। तो चलो बच्चों, अब फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। बढ़िया सीरीज अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे सच पढ़ेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप लोगों से बच्चों रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और अपनी फैमिली को 1 मिलियन फॉलोवर बनाओ। चलो, आप लोग पढ़ रहे हैं नदवी सर से, UN सर जिसे बोलते हैं, वदुल्ला नदवी सर। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे हम लोग देखते हैं। आप लोग पढ़ेंगे NGS यूट्यूब चैनल पे, सारे के सारे चीज़ आप लोगों को बता दिया गया है। देखो, एक चीज़ ये है कि ये कहाँ आल्सो ये टेलीकास्ट किया जाएगा। सिविल सर्विसेज मतलब जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, जनरल कंपटीशन वाले के लिए, इसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आगे के एग्जाम्स में। तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों। बिहार बोर्ड 10th बायोलॉजी 100 रिवीजन MCQs, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में होगा। जिनको लगता है कि हमें इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में देखें, जिनको लगता है कि नहीं हमें हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में देखें। तो बच्चों, आप लोग के लिए सुविधा के लिए हम दोनों लैंग्वेज में आप लोग के लिए अवेलेबल कराते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ें और बढ़िया से पढ़ें। चलो बच्चों, तो चलो हम लोग देखते हैं। बेसिकली हम लोग देखेंगे क्या, बस यही देखेंगे MCQs। चलो MCQs पढ़ेंगे। तो पहला है द, क्या दिया है फर्स्ट में? हाँ सही है। द ऑर्गन विच प्यूरिफाइज ब्लड, एक ऐसा ऑर्गन जो क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाइड करता है। प्यूरिफाइड का मतलब ब्लड को अच्छे तरीके से साफ करेगा, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग। रक्त को हिंदी में बोलते हैं, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग किसको कहते हैं? किसको बोलते हैं? तो ऑप्शन ए में हार्ट, बी में किडनी, सी में लीवर और डी में है लंग्स। तो बच्चों, उसका सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे कि किसको बोलते हैं। द ऑर्गन विच प्यूरिफाइज ब्लड, एक ऐसा ऑर्गन जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, तो कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब आगे देखते हैं तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे में द प्रोसेस ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम, क्या है? द प्रोसेस ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम, हिंदी में बोलते हैं भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया। भोजन से, अच्छा जब फ्रॉम फूड, फ्रॉम फूड कहाँ से? फूड। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है रेस्पिरेशन, बी में है डाइजेशन, सी में है सर्कुलेशन और डी में है एक्सक्रीशन। तो सही आंसर बच्चों उसका बताएंगे आप लोग हमें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रेस्पिरेशन। क्या हो जाएगा बच्चों? तो रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम फूड, फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बेसिकली बच्चों बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, तो आगे हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस इज अकर्ड इन। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है बेसिकली बच्चों? प्रकाश का संश्लेषण होता है। कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए में रूट में, बी में स्टेम में, सी में लीफ में, डी में फ्लावर में। तो प्रकाश का जो संश्लेषण होगा बच्चों कहाँ पे होगा? तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे। तो कहाँ पे होगा? लीफ में होगा। कहाँ पे होगा? लीफ में, पत्तों में होगा बेसिकली। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सही आंसर आपका देख भी लीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्या फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, एक किडनी का एक ऐसा यूनिट जो फंक्शनली, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट है, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई जिसको फंक्शनल को क्रियात्मक इकाई बोलते हैं हिंदी में। क्रियात्मक इकाई क्या है बेसिकली? ऑप्शन ए में न्यूरॉन, बी में नेफ्रॉन, सी में एल्वेलाई और डी में है विलस या विली, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, एल्वेलाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? वायु कोश। नेफ्रॉन को नेफ्रॉनी बोलते हैं, न्यूरॉन को न्यूरॉनी बोलते हैं। तो बच्चों सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन को कहा जाता है। चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होता है बेसिकली? गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन ए में है ब्रोंकाई, ठीक है, बी में है अल्वोलाई, सी में है ट्रेकिया, डी में है डायफ्राम। ठीक है, तो एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है बेसिकली? तो ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे होगा? एल्विलाई में, वायु कोश में इसको बोलते हैं। एल्विलाई को वायु कोश बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सही आंसर आप लोग देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखेंगे विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट।
एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा ऐसा पार्ट है जो किस चीज को एब्जॉर्ब करता है? न्यूट्रिएंट को। तो पाचक नली का कौन सा भाग पोषक तत्वों को अवशोषित करता है? तो ऑप्शन ए में स्टमक, बी में स्मॉल इंटेस्टाइन, सी में लार्ज इंटेस्टाइन, डी में माउथ। तो मुख जिसे बोलते हैं मौत को। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे पाचक नली का कौन सा भाग पोषण तत्वों को अवशोषित करता है? तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 पे बढ़ते हैं, 7 को देखते हैं। 7 में द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, कौन एक ऐसा एंजाइम है जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा बेसिकली बच्चों? तो सलाइवा में प्रेजेंट होगा। ऑप्शन है लार में उपस्थित एंजाइम को कहते हैं, ऑप्शन है पेप्सिन, बी में ट्रिप्सिन, सी में एमाइलेज, डी में लाइपेज। तो सही आंसर उसका हमें बताएंगे आप लोग। तो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज। क्या हो जाएगा? एमाइलेज, एमाइलेज हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे बेसिकली? ब्लड इज प्यूरिफाइड इन, ब्लड कहाँ पे प्यूरिफायर होते हैं बच्चों? ऑप्शन ए में रक्त का ब्लड इज प्यूरिफाइड इन, कहाँ पे होगा या रक्त का शुद्धिकरण होता है? ऑप्शन है लंग्स, बी में हार्ट, सी में किडनी, डी में ब्रेन। तो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे? बेसिकली किडनी। ब्लड इज प्यूरिफाइड इन, ब्लड का प्यूरिफिकेशन जो होता है वो किडनी में होता है। मतलब प्यूरिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो उसमें से एलिमिनेट कर दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ को ऐड कर दिया जाता है, इसी को प्यूरिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या बच्चों, आगे में है हाँ, विच पार्ट ऑफ हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, विच पार्ट ऑफ हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन रिसीव करता है, या हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहित रक्त ग्रहण करता है? ऑक्सीजन रहित मतलब डीऑक्सीजनेस, हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन रहित, हाँ ऑक्सीजन रहित रहित रक्त ग्रहण करता है? ऑप्शन ए में लेफ्ट ऑरिकल, बी में राइट ऑरिकल, सी में लेफ्ट वेंट्रिकल, डी में है ऑर्टा। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे, तो कौन होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट ऑरिकल। ठीक है, दायां अलिंद, हिंदी हिंदी में बोलते दायां अलिंद। ठीक है बच्चों, तो हिंदी में भी सीखो, इंग्लिश में भी सीखो, सारे इसको जिस तरीके से कंफर्टेबल लगे इसमें पढ़ो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखेंगे। अरे 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 हाँ, द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, एक ऐसा पिगमेंट जो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन में है कैरोटीन, बी में है जिंथोफिल, जिंथोफिल, ठीक है, और सी में है क्लोरोफिल, और डी में है हेमोग्लोबिन। तो सही आंसर आप हमें उसका बताएंगे बच्चों। तो सही आंसर बताएंगे, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल। ठीक है, पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, एक ऐसा पिगमेंट, पिगमेंट मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी रंजक, रंजक ठीक है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होगा। अगर जिस प्लांट जिस फिर आगे देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। ठीक है बच्चों, तो हिंदी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को बोलेंगे, इंग्लिश में हिंदी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलेंगे, और हिंदी में बोलेंगे नियंत्रण एवं सम समन्वय। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं फिर। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होगा उसे क्या कहा जाएगा बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन या मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या क्या कहा जाता है? ऑप्शन में सेरिबेलम, बी में सेरिब्रम, और सी में मेड्यूला, और डी में पोन्स। तो सही आंसर आप हमें बताने की कोशिश करेंगे, तो सही आंसर हो जाएगा सेरिबेरम, सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या, सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन सेरिब्रम। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी है उसका। चलिए आगे देखते हैं, यूनिट ऑफ नर्वस यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे कहा जाता है? ऑप्शन में न्यूरॉन, बी में ब्रेन, सी में नर्व, और डी में एक्सोन। तो सही आंसर आप हमें उसके बताने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर आप हमें बताने की कोशिश करेंगे, क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र की इकाई, तो ऑप्शन में न्यूरॉन को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं हम लोग,
आगे देखते हैं बच्चों, तो आगे क्या पढ़ेंगे? आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे कुछ अच्छी बातें। चलो देखते हैं। प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए? फॉर सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? कोशिका वृद्धि के लिए उत्तरदायी पौध पौध मतलब पौधा हार्मोन, पौधे का हार्मोन। हार्मोन ऑप्शन ए में ऑक्सीन, बी में साइटोकाइनिन, सी में जिब्रेलिन और डी में इथाइलिन। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे 13 का। सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीन। ऑक्सीन ही होता है क्या सेल इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट हार्मोन में। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो अपना ये सीरीज बहुत ही बढ़िया चल रहा है बच्चों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और अपनी फैमिली को पढ़ाओ और यूएन सर को सपोर्ट करो। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय। रिफ्लेक्स एक्शन किसके थ्रू कंट्रोल्ड होता है? प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन करता है नियंत्रित? ऑप्शन में ब्रेन, बी में स्पाइनल कोड, सी में हार्ट, डी में लंग्स। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पाइनल कोड। ठीक है बच्चों, मेरुरज्जु जिसे बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों, आगे आगे आगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो पार्ट कंट्रोलिंग इन्वॉल्व पार्ट एक ऐसा पार्ट जो क्या करेगा बेसिकली कंट्रोलिंग इनवॉलेंट्री एक्शन। कौन से वो एक्शन को? इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करेगा। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला भाग क्या कहलाता है बेसिकली? तो सेरिबरम, या बी में मेड्यूला, सी में सेरिबेलम और डी में हाइपोथैलेमस। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेड्यूला। क्या? मेड्यूला। पार्ट कंट्रोलिंग इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि जो हम इच्छिक जो अनैच्छिक, हाँ इनवॉलेंट्री का मतलब अनैच्छिक, वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐच्छिक। तो इनवॉलेंट्री एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? तो बेसिकली मेड्यूला। कौन करता है बच्चों? तो मेड्यूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, आगे क्या देखेंगे? मूवमेंट जो होते हैं इज रिस्पॉन्स टू लाइट। प्रकाश की प्रति गति। ऑप्शन ए में है जियोट्रोपिज्म जिसे बोलते हैं, या फोटोट्रोपिज्म, या हाइड्रोट्रोपिज्म, या थिग्मोट्रोपिज्म, या हिंदी में भू अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन, जल अनुवर्तन, या स्पर्श अनुवर्तन। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोटोट्रोपिज्म। यही लाइट का मतलब ही होता है फोटो, प्रकाश की प्रति गति, फोटोट्रोपिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। तो आगे देखेंगे ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय। ब्रेन की प्रोटेक्शन किससे होती है? मस्तिष्क की रक्षा होती है। ऑप्शन ए में है रिब्स, बी में है स्कल, सी में है बैकबोन, डी में है मेम्ब्रेन। या ए में है रिब मतलब पंजर हिंदी में बोलते हैं, स्कल खोपड़ी, या बैकबोन को बोलते हैं मेरुदंड और मेम्ब्रेन को झिल्ली। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्कल। खोपड़ी जो है ना वो ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग देखेंगे कंप्लीट बायोलॉजी। ये इसमें हम क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट बायोलॉजी का रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज के फॉर्म में। और ये अपना 100 क्वेश्चन का सीरीज है बच्चों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप हमारा सपोर्ट करें। और किसी को नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, या ऑफिशियल नंबर पे व्हाट्सअप करें और वहाँ पे भी आप लोगों को नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पूरा पीडीएफ के पीडीएफ प्रिंट करा के आप याद कर सकते हैं और अच्छे के साथ पीडीएफ में भी पेंसिल की के साथ। तो चलो बच्चों देखते हैं हार्मोन सेक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। अग्न्याशय अग्न्याशय के अग्न्याशय से स्रावित हार्मोन यानी प्रोड्यूस होते हैं, जो सिगरेट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो एड्रीनलिन होते हैं, या इंसुलिन, या थायरोक्सिन, या ग्रोथ हार्मोन। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। हार्मोन सेक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज से इंसुलिन का सेक्रेशन होता है बच्चों। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ट्रोपिक मोमेंट एज ट्रोपिक मोमेंट्स एज ट्रॉपिक गतियाँ होती है। ऑप्शन ए में ग्रोथ मोमेंट, बी में टेम्पोररी, सी में रिवर्सिबल, डी में रिफ्लेक्स प्रतिवर्ती। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे। तो 19 का सही हो जाएगा ग्रोथ मोमेंट। ट्रॉपिक मोमेंट्स आर, या ट्रॉपिक गतियाँ होती है, कैसे होती है? ग्रोथ मोमेंट जैसे बोलते हैं। चलिए बच्चों, चलो आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे। तो सेरिबेलम कंट्रोल्स, सेरिबेलम किसको कंट्रोल करता है? सेरिबेलम नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए में मेमोरी, जिसको स्मृति बोलते हैं। बी में है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, संतुलन और समन्वय। फिर ठीक है, सी में है ब्रीदिंग, श्वसन जिसको बोलते हैं।
और डी में विजन, दृष्टि इसको बोलते हैं। तो सही आंसर आप हमें बताने की कोशिश करेंगे। 20 का क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। सेरिबेलम जो करेगा बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे देखो। आगे देखेंगे हम लोग किसका, रिप्रोडक्शन के बारे में, जनन प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो इसमें एमसीक्यूज को देखेंगे, रिप्रोडक्शन के एमसीक्यूज को। हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय, हाइड्रा जनन करता है। ऑप्शन ए में बडिंग, बी में फ्रेगमेंटेशन, सी में फ्यूजन, डी में स्पोर फॉर्मेशन। तो सही आंसर देना बच्चों आप लोग। चलो बताओ, तैयार हो पढ़ने के लिए? तैयार हो तो सही आंसर हो जाएगा बडिंग। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बडिंग बडिंग। चलो आगे बढ़ो, आगे देखते हैं बच्चों। चलो आ जाओ, मोटिवेट हो जाओ। चलो देखते हैं अमीबा, अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय, अमीबा जनन करता है। ऑप्शन ए बर्डिंग, बी में बाइनरी फिजन, सी में स्पोर फॉर्मेशन, डी में फ्रेगमेंटेशन। तो सही आंसर आप लोग बताओ बच्चों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, बाइनरी फिजन। कैसे? बाइनरी फिजन के थ्रू। चलो बच्चों आगे देखते हैं। फ्लावर, फ्लावर इज फूल है, क्या है? ऑप्शन ए में वेजिटेटिव ऑर्गन, बी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सी में डाइजेस्टिव ऑर्गन, सी डी में सपोर्टिव ऑर्गन। तो बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए? तो बताओ क्या है? ऑप्शन बी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी को, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। चलो बच्चों आगे देखते हैं। मोटिवेट होकर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। पढ़ने के लिए तैयार हो तो अच्छे से पढ़ो। चलो चलो अच्छे से पढ़ो। हाँ चलो। मेल गैमीट इन ह्यूमन, मानव में नर जनन कोशिका क्या है? ऑप्शन ए में ओवम, बी में स्पर्म, सी में एग, डी में जाइगोट। तो मेल गैमीट इन ह्यूमन, मेल गैमीट किसे बोलते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, सॉरी स्पर्म को। किसको? स्पर्म को। चलो बच्चों पढ़ने के लिए तैयार हो? तो पढ़ने के लिए तैयार हो तो चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे यहाँ पे बच्चों। तो आप लोग कंप्लीट रिवीजन करो, 100 क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद देखो कंप्लीट आपका 35 ऑफ 35 आएगा। 35 में 35 आप लोग को गेन करना है। ठीक है बच्चों, 35 में 35 लेके आना है आप लोगों को साइंस में। चलो, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल, किसमें? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल, मानव मादा में निषेचन का स्थान। ऑप्शन ए में ओवरी, बी में फ्लोपियन ट्यूब, सी में यूट्रस, डी में सर्विक्स। तो सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो सही आंसर हो जाएगा फ्लोपियन ट्यूब। कहाँ पे? फ्लोपियन ट्यूब में। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। इस तरीके से 100 क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यूज, रैपिड रिवीजन, पूरे फास्ट रिवीजन करेंगे, पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। बायोलॉजी का इसी तरीके से, फिजिक्स का भी करेंगे, केमिस्ट्री का भी करेंगे। तो बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों तक, सारे लोगों तक, जो पढ़े उससे भी सब्सक्राइब करो, जो ना पढ़े उससे भी सब्सक्राइब करो। चलो, विच हार्मोन कंट्रोल्स प्यूबर्टी इन मेल्स, मेल्स में प्यूबर्टी को कौन हार्मोन कंट्रोल करता है? नरों में यौवन नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? ऑप्शन ए में है टेस्टोस्टेरोन, बी में है एस्ट्रोजन, सी में इंसुलिन, डी में थायरोक्सिन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन। कौन करेगा कंट्रोल? तो टेस्टोस्टेरोन। चलो बच्चों आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स प्रिवेंट, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड किस चीज को प्रिवेंट करता है? गर्भ निरोधक विधियां रोकती है किस चीज को? ऑप्शन है ओव्यूलेशन, बी में फर्टिलाइजेशन, सी में इम्प्लांटेशन, डी में है ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो चलो डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सारे के सारे चीज को क्या करता है? प्रिवेंट करता है, फर्टिलाइजेशन को भी, ओव्यूलेशन को भी, इम्प्लांटेशन को भी। चलो बच्चों आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे। विच पार्ट ऑफ फ्लावर फॉर्म्स फ्रूट, फ्लावर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो फ्रूट को फॉर्म करेगा? फूल का कौन सा भाग फल बनाता है? ऑप्शन ए में ओवरी, बी में पेटल, सी में एंथर, डी में सेपल। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए? चलो बच्चों आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जाइगोट डेवलप्स इनटू युग्मज विकसित विकसित होती है। बेसिकली युग्मज विकसित होती है किसमें? ऑप्शन है गैमीट, बी में एम्ब्रॉयो, सी में ओवम, डी में स्पर्म। तो सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? एम्ब्रॉयो में जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रॉयो, जिसको बोलते हैं हिंदी में युग्मक। तो चलो बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए? तो तैयार हो तो फिर से बताओ। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर्स इन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहाँ पे होते हैं? वनस्पतिक जनन होती है जिसको बोलते हैं। ऑप्शन ए में पोटैटो, बी में फ्रॉग, सी में अमीबा, डी में हाइड्रा। तो सही आंसर बताओ बच्चों, तैयार हो पढ़ने के लिए? तो सही आंसर दे दो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोटैटो में। किसमें? पोटैटो में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोटैटो में। चलो बच्चों आगे पढ़ने के लिए तैयार हो? तो पढ़ने के लिए तैयार हो तो आ जाओ। फिर देखते हैं आप हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन को पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिकता एंड विकास। ठीक है बच्चों। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? बच्चों सही आंसर बताओ, किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डार्विन, बी में मेंडल, सी में मॉर्गन, डी में लेमार्क। तो सही आंसर हो जाएगा मेंडल को। किसको कहा जाता है बच्चों? मेंडल को कहा जाता है आनुवांशिकता के
जनक। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हो। सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, अच्छे से स्टडी करो, ताकि साइंस में 35 आउट ऑफ 35 आपको मिल जाए। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? अनुवांशिकता का अर्थ है। ऑप्शन में एक्वायर्ड ट्रेट्स, बी में इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, सी में नेचुरल सिलेक्शन, डी में एवोल्यूशन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? इनहेरिटेंस कैरेक्टर, इनहेरिटेंस कैरेक्टर। चलो बच्चों आगे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। जीन इज लोकेटेड इन, जीन कहाँ पे लोकेटेड होगा? ऑप्शन नंबर, जीन कहाँ स्थित होते हैं? ये ऑप्शन है साइटोप्लाज्म। चलो बच्चों सही आंसर बताओ। साइटोप्लाज्म, बी में क्रोमोसोम, डी सी में राइबोसोम, डी में न्यूक्लियोलस। तो सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम। कहाँ पे होगा? जीन लोकेटेड इन क्रोमोसोम। बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम लोग। ह्यूमन मेल है, मानव नर में पाए जाते हैं क्या क्या? ऑप्शन ए में एक्स एक्स या ऑब्लिक एक्स एक्स, एक्स वाई या सी में वाई, डी में है एक्स नॉट या एक्स जीरो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स वाई। ठीक है बच्चों, क्या पाया जाएगा? एक्स वाई। चलो आगे देखते हैं, सही आंसर आप लोग देख लो बच्चों। तो वेरिएशन इज यूजफुल फॉर, किस चीज के लिए विभिन्नता उपयोगी है? किस चीज के लिए उपयोगी है बच्चों? ऑप्शन है ग्रोथ, वृद्धि के लिए, बी में अडेप्टेशन, अनुकूलन के लिए, या सी में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, डी में सर्कुलेशन। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे तो किस चीज के लिए? अडेप्टेशन के लिए। वेरिएशन यूजफुल किस चीज के लिए यूजफुल है बच्चों? अडेप्टेशन के लिए, अडेप्टेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या देखते हैं? आगे बढ़ते हैं तो बच्चों आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, पर प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? बेसिकली बच्चों किसने दिया था आपको याद होना चाहिए। मेंडल, या बी में है ऑप्शन ए में मेंडल, बी में है डार्विन, सी में मॉर्गन, डी में है लेमार्क। तो सही आंसर दे देंगे आप लोगों को, याद होना चाहिए डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था बच्चों। तो चलो पढ़ दो, आगे बढ़ दो। चलो आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए डीएनए फुल फॉर्म, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप बेसिकली डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या हिंदी में भी है डीऑक्सी डीऑक्सी राइबो डीऑक्सी राइबो नाइट्रिक एसिड दे दिया, नहीं होगा। फिर सी में डेक्सट्रोज राइबोज एसिड, डी में है डेक्स डीऑक्सी प्रोटीन एसिड। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सही है बच्चों, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो। बहुत इजी क्वेश्चन आता है बच्चों, तो आप लोग घबराना नहीं, तैयार है हम आपके साथ लड़ने के लिए एग्जामिनर से। चलो बच्चों, एवोल्यूशन इज विकास है क्या है? बेसिका क्वेश्चन है ग्रेजुअल चेंज इन स्पीसीज, बी में सडन चेंज, डी में नो चेंज, सी में नो चेंज, डी में ओनली म्यूटेशन। तो बेसिकली बच्चों क्या होगा? ग्रेजुअल चेंज होगा। विकास क्या बेसिकली बच्चों? तो ग्रेजुअल चेंज, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे विच स्ट्रक्चर, बेसिकली बच्चों चलो हम विच स्ट्रक्चर कैरीज हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, हेरिडिटी के इन्फॉर्मेशन का कौन एक स्ट्रक्चर है या जो कैरी करता है, या कौन सा ढांचा अनुवांशिक सूचना वहन करता है? बेसिकली बच्चों ऑप्शन ए में क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं गुणसूत्र, बी में साइटोप्लाज्म जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं हिंदी में, राइबोसोम, डी में न्यूक्लियस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोमोसोम। क्या करता है? विच स्ट्रक्चर कैरीज हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, तो क्या कौन करेगा? क्रोमोसोम करेगा बेसिकली बच्चों। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे रैपिड फायर रिवीजन कर रहे हैं बिना स्टॉप, 100 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट करेंगे। एक्वायर्ड ट्रेट्स आर, अर्जित गुण होते हैं, ऑप्शन में इनहेरिटेड, बी में नॉन इनहेरिटेड नॉट इनहेरिटेड, सी में परमानेंट और डी में जेनेटिक। तो सही आंसर हो जाएगा नॉट इनहेरिटेड। एक्वायर्ड कैरेक्टर को हम नॉन, जो हमारे को पेरेंट्स से प्रोजेनी में नहीं मिलता उसी को बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर, हम गेन करते हैं, हासिल करते हैं अपने एटमॉस्फेयर में रह करके। चलो बच्चों आगे देखते हैं, अगला चैप्टर क्या है? तो पढ़ने के लिए तैयार हो तो आ जाओ, पढ़ते हैं फिर से। क्या है? आवर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट हमारा पर्यावरण के बारे में स्टडी करेंगे। फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है किस तरीके का होगा? बेसिकली यूनिडायरेक्शन या साइक्लिक, इसी में रैंडम, बोथ ए एंड बी। तो सही आंसर हो जाएगा यूनिडायरेक्शनल। प्रवाह किस तरीके का होगा? फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज इस तरीके का यूनिडायरेक्शनल होगा। चलो बच्चों आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखेंगे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इकोसिस्टम, परितंत्र के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत। परितंत्र, इकोसिस्टम को बोलते हैं हिंदी में परितंत्र के लिए मुख्य ऊर्जा, यानी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। स्रोत, सोर्स मतलब स्रोत, सारे कुछ हिंदी को भी इंग्लिश में समझो, इंग्लिश को भी हिंदी में समझो, सारे अच्छे से समझो, क्योंकि आगे इंग्लिश ही काम आने वाला है। 11 12 से सारे कुछ आप लोग इंग्लिश में पढ़ोगे। चलो सन, बी में अर्थ, सी में वैंड, डी में वाटर। तो सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सन। चलो बच्चों आगे देखते हैं,
आगे देखते हैं हम लोग। प्रोड्यूसर्स आर, उत्पादक होते हैं। ऑप्शन में एनिमल, बी में प्लांट, सी में ह्यूमंस, डी में है बैक्टीरिया। तो सही आंसर आप लोग हमें देने की कोशिश करेंगे, तो सही आंसर हो जाएगा प्लांट। प्लांट को प्रोड्यूसर कहा जाता है। प्लांट को क्या कहा जाता है बच्चों? तो प्रोड्यूसर कहा जाता है प्लांट को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, क्या देखेंगे बेसिकली, तो कंज्यूमर्स डिपेंड ऑन, कंज्यूमर उपभोक्ता निर्भर करते हैं, किस चीज़ पे निर्भर करते हैं? ऑप्शन है प्लांट, बी में सॉइल, सी में एयर और डी में वाटर। तो सही आंसर आप लोग हमें देने की कोशिश करें, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्लांट। पौधों पर कंज्यूमर्स जो डिपेंड होते हैं वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं बच्चों। तो चलो आगे देखते हैं 45 क्वेश्चन। चलो, ओजोन लेयर्स प्रोटेक्ट, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम, ओजोन लेयर जो प्रोटेक्शन करता है हमें, ओजोन परत बनाती है, बचाती है किस चीज से? ऑप्शन है यूवी रेज, बी में विजिबल लाइट, सी में इंफ्रारेड रेज, डी में साउंड ध्वनि से। तो सही आंसर हो जाएगा यूवी रेज से। किससे? यूवी रेज से। यूवी रेज से बचाता है ओजोन लेयर। चलो बच्चों आगे 46 पे पहुंच गए हम लोग। ओजोन डिप्लेशन कॉज बाय, किसके ओजोन झड़न होती है किसके जरिए से? ऑप्शन है O2, बी में CFCS, सी में N2 और डी में SO2। तो सही आंसर हो जाएगा CFCS से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक है, CFC जिसको बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे हम लोग बढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। चलो एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों बेसिकली। तो एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एग्जाम्पल है ओजोन अब घटे अपशिष्ट का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन है प्लास्टिक, बी में है पेपर, सी में फूड और डी में लीव्स। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक। ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि नेचुरली वो उसका रिसाइकल नहीं हो सकता, या कोई भी नेचुरल जो है जो उसको बोलते हैं कुछ, हाँ चलो रहने दो। नॉन बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल प्लास्टिक है। बायोडिग्रेडेबल में जो नेचुरल चीज़ होंगी, जैसे ये हो गया, क्या बोलते हैं, पेज, पेज जो बनता है, पेपर, ये सब बायोडिग्रेडेबल है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैव अपघटक वेस्ट। ऑप्शन में वेजिटेबल पील्स, बी में प्लास्टिक, सी में है ग्लास, डी में है मेटल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेजिटेबल पील्स। क्या हो जाएगा? वेजिटेबल पील्स, सब्जी के छिलके। ये सारे के सारे क्या है? बेसिकली बच्चों तो बायोडिग्रेडेबल है। सही आंसर आप लोग हमें देने की कोशिश करेंगे बच्चों। चलो आगे देखते हैं हम लोग। 49 का सही आंसर हम लोग देंगे। 49 का सही आंसर देखेंगे बच्चों। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज है, किस चीज को इंक्रीज करता है? ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाता है। ऑप्शन में ग्लोबल टेम्परेचर, वैदिक तापमान, बी में है रेनफॉल, सी में है ऑक्सीजन रेनफॉल या वर्षा भी इससे बोलते हैं, डी में सन स्नोफॉल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग्लोबल टेम्परेचर को। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको बढ़ाता है? तो ग्लोबल टेम्परेचर को। चलो बच्चों आगे देखते हैं, हम लोग 50 तक पहुंच चुके हैं और आज हम लोग अपना सेशन 50 तक कंप्लीट करेंगे। विच गैस कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट, कौन सा ऐसा गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करता है? तो बेसिकली बच्चों ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस, ऑप्शन ए में है CO2, बी में O2, सी में N2, डी में H2। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए CO2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए CO2। चलो बच्चों तो आज अपना यहीं पे 50 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट 51 से लेकर के 100 तक नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपनी फैमिली को 1 मिलियन फॉलोवर बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2026 में उन तक उसको पहुँचाओ, क्योंकि साइंस में 35 ऑफ 35 गेन करना है। तो यहाँ पे आना ही होगा और NGS यूट्यूब चैनल को, NGS बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपनी फैमिली को बढ़ाएं। तब तक के लिए ओके बाय।